नबूवत तो फिर अंबिया कराम की हुई तो फिर वो भी पहले से हो गए। नहीं, नबूवत दरअसल उसका काम है कि वो आपको बताए कि क्या होगा मुस्तकबिल में। इल्म मस्तर जो मीका की किताब हमने पढ़ी, वहां मीका की किताब में आपको वो कह रहा है कि उसका ज़हूर जो है वो कब से है। ठीक है, यहां पर है उसकी आयत है, दूसरी आयत है, लेकिन है बैतलहम इफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा। अब वो शख्स कौन है ये भी बताया जाता है। और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा और उसका मसदर, आपको पता है मसदर किसको कहते हैं? ओरिजिन, अंग्रेजी हमें ज्यादा आती है ना, ओरिजिन, जहां से उसका मसदर जमाना साबिक, हाँ कदीमुल याम से है, वो कदीमुल याम से है। इसका मतलब आपने तलाश करना है। अब मत्ती की इंजील में रेफरेंस दिया जाता है। अब इसका जिक्र हम अगले हफ्ते, शायद मेरा ख्याल है तरतीब में यही है, मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब और उसकी पहली आयात में हम देखते हैं 3 मजूसी आते हैं। और कहां पर आते हैं, ये आपने मीका की बात याद रख ली तो अब इसको भी याद रखें। मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब पहली आयत से शुरू करता हूं। जब यसू हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीयों को, जो बड़े बड़े इमाम थे, उनको बुलाया और जमा किया। इसको सेनहेड्रिन भी कहा जाता है। अच्छा, और उनसे पूछा मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। सुने अब वो क्या कहते हैं, वो इसी मीका की किताब का हवाला देते हैं। वो कहते हैं, और उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। अब जब वो इसका हवाला देते हैं तो ये तो हो गई मीका की नबूवत और फिर हो गई हेरोदिस के सामने काहिनों और इमामों की तस्दीक। अब अगर मसीह यीशु ना कहें, सुन रहे हैं मेरी बात, जिस तरह हम यूहन्ना की इंजील 8वें बाब का जिक्र करें, अगर मसीह यीशु खुद ना कहें, अगर मसीह यीशु ये ना कहें कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता, अगर मसीह यीशु ये ना कहें कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अगर मसीह यीशु ये ना कहें कि जिंदगी का दरवाजा मैं हूं, अगर मसीह यीशु ये ना कहें कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, तो फिर बात गलत हो जाती है। फिर हम कहेंगे कि ये आपस में गिडमिड करते रहे। लेकिन मसीह यीशु ने ना सिर्फ ये कहा कि वो जिंदगी की रोटी है, बल्कि मरकस की इंजील उसके दूसरे बाब की आखिरी आयत में वो कहते हैं कि सब्बत का मालिक मैं हूं। जाकिर नाइक का सबसे पसंदीदा सवाल यह है कि कहां लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। मरकस की इंजील उसके दूसरे बाब की आखिरी आयत वाज़िया है। मसीह यीशु कहते हैं सब्बत का मालिक मैं हूं। सब्बत है क्या? इबादत का दिन, और मालिक अपने आप को वो कह रहा है। इबादत का मालिक कौन है? खुदा ना। मसीह यीशु खुद इसका इजहार कर रहे हैं, खुद इसका दावा कर रहे हैं। और तीसरा बाब अगर आप मरकस की इंजील पढ़ना शुरू करें तो तीसरा बाब बताता है कि वो यहूदी बाहर निकले और उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने मसीह को हलाक करने की कोशिश करना शुरू कर दी। वो जान गए थे मसीह का जो दावा है वो खुदाई का है, वो जमाना इस साबिक से है, वो कदीमुल याम है। ठीक है, तो ये नबूवत हम देखते हैं, वो जिक्र होता है नबूवत का। लेकिन मसीह यीशु खुद भी आकर दावा करते हैं, मसीह यीशु खुद भी अपने मुंह मुबारक से इन दावों का जिक्र करते हैं। मसीह यीशु वाज़ह तौर पर यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब की 39वीं आयत में आप पढ़ें तो लिखा है
कि तुम किताब मुकद्दस को पढ़ते हो और समझते हो कि इसमें जिंदगी है, लेकिन ये वो है जो मेरी बाबत बताती है और तुम मेरे पास नहीं आना चाहते। अगर आओगे तो जिंदगी पाओगे, अगर नहीं आओगे तो नहीं जिंदगी पाओगे। गौरतलब बात, अगर आप मसीह के मशहूर तरीन जो कौल हैं उनको पढ़ें तो आपको एक बात वाज़िया और जामिया नजर आएगी। मसीह ने सब में कहा कि हमेशा की जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला से तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी।